F5 BSAT सेमेस्टर 1 सब्जेक्ट नेम इज़ प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल विथ सी। तो अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। तो हम लोग अब जो देखेंगे ऑपरेटर उसका नाम है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इससे पहले मैंने आपको बताया था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर। इसके हम लोगों ने एग्जांपल्स भी देखे थे, प्रैक्टिकल भी देखे थे सी लैंग्वेज में। तो आज हम लोग जो देखेंगे उसका नाम है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सो लेट्स स्टार्ट। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, तो ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये ऑपरेटर है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये जो टॉपिक है ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वही है। सिंबल्स सिर्फ हम लोग का सिंटेक्स चेंज होगा कि अगर हम लोग जावा में कर रहे हैं, पाइथन में कर रहे हैं, सी शार्प में कर रहे हैं तो सिर्फ सिंटेक्स चेंज होगा, बाकी उसका जो यूज़ है और जो उसका सिंबल है वो सब में सेम रहेगा। तो आप एक बार अगर समझ लोगे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको बहुत इजी हो जाएगा, कोई चेंजेस नहीं करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ सिंटैक्स के अलावा। तो यहाँ पे हम लोगों के पास जो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स है वो चार है अपने पास। एक है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट एंड पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट। तो पहले आप इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट का मतलब समझ लो। इंक्रीमेंट मतलब क्या? वन इंक्रीज करना, एक ऐड करना। ओके, इंक्रीज करना मतलब प्लस कर देना, एक वन किसी में भी ऐड कर देना वैल्यू में। और डिक्रीमेंट मतलब कम कर देना, एक कम करना, ठीक है, माइनस करना। तो अब हम लोग देखेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर। उसमें जो दो टाइप है ना, प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स, वो देखेंगे, एग्जांपल भी बताऊंगी आपको सी लैंग्वेज का। और डिक्रीमेंट का जो है प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स वो भी देखेंगे। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर कि क्या होता है और उसका सिंटेक्स क्या होता है। We use increment operator in C to increment the given value of variable by 1। 1 से आप क्या करते हो? इंक्रीमेंट करते हो, इंक्रीज। इंक्रीज से बना है इंक्रीमेंट, है ना। 1 आप क्या करते हो? उसमें ऐड करते हो। तो यहाँ पे बता रहा है कि वैलिड और इनवैलिड क्या है। अगर हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1, तो मैं लिखती हूँ प्लस प्लस बी, या फिर मैं लिख रही हूँ बी प्लस प्लस, तो ये वैलिड है। बट आई कैन नॉट राइट प्लस प्लस 3, मतलब आप वैल्यू के साथ ऐसे नहीं लिख सकते हो, ये क्या है? इनवैलिड है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज ऑपरेटिंग ऑन कांस्टेंट वैल्यू। इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज ऑपरेटिंग ऑन एक्सप्रेशन। यू कैन नॉट राइट दिस प्लस प्लस और ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखा, तो ये आप नहीं लिख सकते हो। तो ये देखा हम लोगों ने वैलिड और इनवैलिड। अब हम लोग देखेंगे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है कि आप इंक्रीज करोगे करंट वैल्यू ऑफ द अवेलेबल वेरिएबल इमीजिएटली एंड ओनली देन दिस वैल्यू इज यूज इन एक्सप्रेशन। इन सिंपल वर्ड्स, द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल फर्स्ट गेट इंक्रीमेंटेड। पहले क्या करेंगे हम लोग? उसको इंक्रीमेंट करेंगे, मतलब एक ऐड करेंगे उसमें, and then use inside any expression in the case of an increment operation। जैसे कि यहाँ पे दिया है b इक्वल टू प्लस प्लस ए, तो मैं पहले क्या करूँगी? a में 1 ऐड करूँगी, उसके बाद वो वैल्यू क्या करूँगी? b में स्टोर करूँगी। ये क्या होता है? प्रीफिक्स। In this case, the current value of a will be incremented first by 1, then the new value will be assigned to b for the expression in which it is used। जो अभी मैंने बताया कि पहले क्या करेगा? a को इंक्रीज करेगा 1 से, उसमें ऐड करेगा 1, उसके बाद उसका वैल्यू स्टोर करेगा b में। The syntax for prefix increment operator is plus plus variable सेमीकोलन। अब क्या करोगे? प्लस प्लस लिखोगे, वेरिएबल का नाम एंड देन सेमीकोलन। अब हम लोग एग्जांपल देखेंगे, उसको टर्बो सी में एग्जीक्यूट करूंगी और आउटपुट देखेंगे। तो यहाँ पे ये एग्जांपल देखो, यहाँ पे हम लोगों ने लाइब्रेरी इंक्लूड कर दिया है। मेन मेथड के बाद हम लोगों ने यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर किया, पी एंड क्यू। सी एल आर एस सी आर मेथड यूज़ किया है एंड देन क्यू को हम लोगों ने वैल्यू दी है 10। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है p इक्वल टू प्लस प्लस क्यू। इसका मतलब क्या हुआ? q में एक ऐड होगा, वो किस में सेव हो जाएगा? p में। तो यहाँ पे प्रिंट एफ में हम लोग क्या करें? p का वैल्यू डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन पे
और यहाँ पे Q का वैल्यू डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन पे। तो इसको मैं टर्बो सी में सेव करती हूँ और डायरेक्ट पहले आपको आउटपुट दिखाती हूँ। ये है हम लोगों का प्रीफिक्स इन, तो मैं वही नाम से इसको सेव कर दे रही हूँ, एक्सटेंशन दे दे रही हूँ सी। टर्बो सी ओपन करें हम लोग, फाइल में जाएंगे, ओपन में, फाइल का नेम दे दे रही हूँ, एंटर। ये हो गया अपना फाइल ओपन। अब मैं कंट्रोल F9 से इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, सीधे आउटपुट ये देखो, P का वैल्यू आ गया 11, Q का वैल्यू आ गया 11। अब यहाँ पे ना मैं /n दे देती हूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा। /n कंट्रोल F9, ये देखो आया आउटपुट, देख लो। P का वैल्यू क्या है 11, Q का वैल्यू है 11। कैसे? यहाँ पे हम लोगों ने लिखा P इक्वल टू प्लस प्लस Q, तो Q का वैल्यू क्या है 10। तो पहले क्या करेगा, 10 को M में ऐड करेगा 1 और वो सेव हो जाएगा P में। तो P का वैल्यू बन जाएगा 11 और Q का भी वैल्यू क्या बन जाएगा 11, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया 1 ऐड किया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री इंक्रीमेंट। तो ये हो गया हम लोग प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। अब है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, या हम लोग बोल सकते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। तो पोस्ट इंक्रीमेंट का जो है सिंटेक्स वो देखो, ये है वेरिएबल प्लस प्लस। पहले प्लस प्लस वेरिएबल लिखा था क्योंकि वो प्री था ना। अब ये पोस्ट इंक्रीमेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल का नाम एंड देन प्लस प्लस। इससे क्या होता है, इट अलाउ द यूसेज ऑफ द करंट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इन एन एक्सप्रेशन एंड देन इंक्रीमेंट इट्स वैल्यू। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज फर्स्ट यूज्ड, पहले वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा, यूज होगा इनसाइड द प्रोवाइडेड एक्सप्रेशन एंड देन इट्स वैल्यू गेट्स इंक्रीमेंटेड बाय 1। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें 1 ऐड करेंगे। प्री इंक्रीमेंट में क्या हो रहा था, ऐड करो फिर यूज करो। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, पहले उसको यूज करेगा फिर ऐड करेगा 1। ओके, जैसे कि यहाँ पे लिखा है b इक्वल टू a प्लस प्लस। इन दिस केस द करंट वैल्यू ऑफ a इज फर्स्ट असाइन टू b, तो a का वैल्यू असाइन हो जाएगा b में। उसके बाद a को क्या करेंगे, हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे। तो इसका भी मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ। ये देखो, ये है हम लोगों का पोस्ट इंक्रीमेंट। तो इसमें हम लोगों ने लाइब्रेरी ऐड कर दी, मेन मेथड यूज़ किया, a और b डिक्लेयर किया, b को इनिशियलाइज किया 10। अब यहाँ पे क्या होगा, b का वैल्यू जो है वो a में स्टोर हो जाएगा। b का वैल्यू है क्या अपने पास 10, तो 10 स्टोर हो जाएगा a में और उसके बाद b इंक्रीमेंट होगा 1 के। तो मैं इसको सेव करती हूँ, आउटपुट देखो। CLR SCR मेथड भी मैं यहाँ पे यूज़ कर दे रही हूँ, कंट्रोल F9 से। आउटपुट देखो यहाँ पे आप, कंट्रोल F9, सीधे आउटपुट। a का वैल्यू क्या है 10 है, b का वैल्यू है 11। यहाँ पे भी मैं /n ऐड कर दे रही हूँ, यहाँ पे भी ये देखो, a का वैल्यू क्या है 10, b का वैल्यू है 11। a का वैल्यू 10 कैसे आया, क्योंकि b का वैल्यू है 10, तो 10 सेव हो गया a में। सेव होने के बाद b इंक्रीमेंट होगा बाय 1, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पोस्ट इंक्रीमेंट। मतलब पहले यूज करो फिर बाद में क्या करो, इंक्रीमेंट करो। ओके, तो ये था हम लोग प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट। नाउ वी विल सी डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट मतलब क्या करना, एक माइनस करना, एक कम करना। We use decrement operator in C to decrement the given value of a variable by 1. For example, a equal to 2, b equal to 1 यहाँ पे दिया। अब मैं -5 यहाँ पे लिखती हूँ, अगर मैं -b तो वो क्या है, वैलिड है। We cannot write this -5, ये क्या है, इनवैलिड है। और ऐसे भी नहीं लिख सकते हम लोग, ये भी क्या है, इनवैलिड है। तो अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे प्री डिक्रीमेंट का और पोस्ट डिक्रीमेंट। The prefix decrement operator decrement the value, current value of the available variable immediately. And only then this value is used in an expression. देखो हम लोगों ने जो प्री इंक्रीमेंट में देखा है ना, वही है। मतलब वहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन जो चीज़ें हुई ना प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, कि प्री इंक्रीमेंट में हम लोगों ने क्या किया
कि उसमें इंक्रीज किया एक, फिर उसके बाद उसको यूज किया, है ना। सेम प्रीफिक्स डिक्रीमेंट में भी ऐसी होगा। क्या होगा, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फर्स्ट गेट्स डिक्रीमेंटेड, पहले उसमें से एक कम करेंगे हम लोग और उसके बाद उसको यूज करेंगे एक्सप्रेशन में। जैसे कि b इक्वल टू -1, तो हम लोग a को क्या करेंगे, -1 करेंगे, a का जो भी वैल्यू रहेगा -1 डिक्रीज करेंगे और उसको सेव करेंगे b में। इसका जो सिंटेक्स है वो क्या है, माइनस माइनस वेरिएबल। अभी इसका मैं एक प्रैक्टिकल बताती हूँ और उससे आपको और इजीली समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, ये है हम लोगों का प्री डिक्रीमेंट या प्रीफिक्स डिक्रीमेंट का आप बोल सकते हो, ये एग्जांपल मैं बता रही हूँ आपको। तो वेरिएबल हम लोगों ने p और q डिक्लेयर किया, q का वैल्यू यहाँ पे दे दिया है मैंने 10 और यहाँ पे लिखा है p इक्वल टू माइनस माइनस क्यू और p और q मैं डिस्प्ले कर रही हूँ। तो क्या होगा, 10 माइनस 1 9, p का वैल्यू क्या हो जाएगा 9, q का वैल्यू भी क्या बन जाएगा 9। अब मैं इसको सेव करती हूँ, आउटपुट देखो आप लोग, देखो ये हो गया अपना फाइल ओपन। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ कंट्रोल F9 से, सीधे आउटपुट ये p का वैल्यू हो गया 9, q का वैल्यू हो गया 9, है ना। तो ये रहा हम लोगों का क्या, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट। नाउ वी विल सी पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले सेव कर देंगे जो भी वैल्यू रहेगा a का b में और उसके बाद क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। देखो, it allow the usage of the current value of a variable in an expression and then decrement its value by 1. The value of a variable is first used inside the provided expression and then its value gets decremented by 1. Example दिया है b equal to a minus minus. So in this case the current value of a is first assigned to b and after that a is decremented. पहले उसका वैल्यू यूज हो जाएगा, उसके बाद उसको हम लोग डिक्रीमेंट करेंगे और उसका सिंटेक्स क्या है, वेरिएबल माइनस माइनस। तो एग्जांपल मैं बता देती हूँ आपको, ये है हम लोगों का पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का एग्जांपल। तो यहाँ पे हम लोगों ने लाइब्रेरी इंक्लूड कर दिया, मेन मेथड यूज़ किया, ए और बी डिक्लेयर कर दिया है, बी का वैल्यू इनिशियलाइज किया है 10। तो अब पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होगा, पोस्ट डिक्रीमेंट में पहले उसका वैल्यू यूज़ करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको -1 करेंगे। तो बी का वैल्यू क्या है 10, तो ए में क्या स्टोर हो जाएगा 10, आउटपुट क्या आएगा हम लोगों का पहला 10 और जो सेकेंड है उसमें क्या होगा हम लोगों का 10 माइनस 1, मतलब बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 9। ओके, तो मैं इसको सेव करती हूँ और एग्जीक्यूट करती हूँ, आप लोग आउटपुट देखो। हो गया हम लोग का फाइल ओपन, कंट्रोल F9 से एग्जीक्यूट करती हूँ मैं, आउटपुट देखो, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 9, है ना। पहले 10 वैल्यू एज इट इज सेव हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, डिक्रीमेंट करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये नोट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इसको यूज़ कर सकते हो। कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट में लिख सकते हो। और ये आज का ऑपरेटर हम लोगों का था इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो मैंने अपने चैनल पे और बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐड किए हैं, जैसे पाइथन है, जावा है, डॉट नेट है, HTML है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।